तो हाँ जी, आपने मुझे अपनी डिटेल भेजी है। सिमरन आपका नाम है और इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है वृश्चिक लगन की। राशि आपकी कन्या है और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने मुझे एक दो सवाल लिख के भेजा है कि एक तो आप अभी दुबई में रहती हैं लेकिन वहाँ पे आपको 1 साल से नौकरी नहीं लग रही और आप डेंटिस्ट हैं। एक आपने बोला विवाह आपका कब होगा, पति का सुख कैसा होगा। ये आपके 2 सवाल हैं, बाकी मैं पूरा आपको विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, ये सातवां, आठवां, ये है नौवां, 10वां, 11वां घर और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है, परिवार का, वाणी का। तीसरा अगर छोटे भाई बहन। चौथा अगर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा बच्चों का घर है। छठा अगर खराब घर होता है, इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखते हैं। सातवां अगर आपकी है पति का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में देखना क्या है, आपने वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है अपनी माता के बारे में, तो माता का जो घर है वो है चौथा घर। तो चौथे घर से आपकी माता देखी जाएगी। अब चौथे घर में एक नंबर लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, इसका मालिक है ये शनि। तो आपकी माता के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका मान लो भाग्य देखना है, आप कितनी भाग्यशाली होंगी, 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। तो भाग्य के लिए 9वां घर, और 9वें घर में नंबर लिखा है 4। 4 कर्क राशि, मालिक बना चंद्रमा। तो आपका भाग्य देखना है, चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो भी कुछ देखना है कुंडली में वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? गुरु आपका है बहुत अच्छा, चंद्रमा अच्छा है, मंगल भी बहुत अच्छा है, बुध भी आपका ठीक ठाक है, थोड़े से देगा हल्के से बुरे फल लेकिन ज़्यादा अच्छा है। शनि रले मिले फल देगा। अब ग्रह खराब कौन से हैं? सबसे ज़्यादा ग्रह आपका कुंडली में ग्रह खराब है ये राहु ग्रह, क्योंकि 12वें घर में बैठा है और भी कई कारण है। दूसरा ग्रह खराब आपका यहाँ पे 8वें घर में ये जो सूर्य और शुक्र बैठे हैं, ये भी आपको खराब फल देंगे लेकिन अच्छे फल भी देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ख़राब है, रले मिले फल आपको देंगे सूर्य शुक्र, लेकिन ज़्यादा आपका राहु ग्रह खराब ज़्यादा है। तो अभी हमने आपकी देखो जी क्या देखा कि कुंडली में काफ़ी ग्रह आपके अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रला मिला फल आपको देंगे। अब होता क्या है कि सभी जो 9 ग्रह हैं, ये सभी 9 ग्रहों का जो असर है आपके जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये अपना असर ज़्यादा देते हैं कब? जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है 2 प्रकार की, एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतर्दशा। जो महादशा है ये काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। कब से चली है? 2009 में आपके ऊपर चली हुई है। पिछले देखो जी कितने साल हो चुके हैं और अभी भी देखो 27 में जाके ख़त्म होगी। तो इसका मतलब ये है, ध्यान से मेरी बात समझो, असर आपके ऊपर देखो जी आज भी सभी 9 ग्रहों का असर आज भी है, लेकिन ज़्यादा असर किसका है? राहु ग्रह का, क्योंकि इसकी चल रही है महादशा। असर का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में अभी जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, वो बड़ा कारण है राहु ग्रह। ये राहु की वैसी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में। और दूसरा असर है आपके ऊपर चंद्रमा का, जिसकी चल रही है अंतर्दशा। ये 9वां महीना 24 से चली है, पिछला 1 साल हो चुका है, और तीसरा महीना 26 में ख़त्म होगी। लेकिन इन दोनों में असर देखो, राहु का कितना है? 80% आपके ऊपर असर राहु का है और चंद्रमा का असर है 20%। मतलब आपके ऊपर आज सबसे बड़ा असर राहु का है। अब सवाल कि राहु अच्छा है या बुरा है? अगर अच्छा है फिर तो देगा अच्छे फल, बुरा निकला बुरे फल देगा। और आपको मैंने पहले बता ही दिया कि राहु आपका भाई मुझे अच्छा नहीं लगा। सवाल कि राहु क्यों ख़राब है? क्योंकि ये जहाँ बैठा है ये 12वां घर है, घर अच्छा नहीं। इस 12वें घर से काफ़ी ख़राब चीज़ें देखते हैं। 12वें घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। तो अब राहु इन चीज़ों को कर देगा एक्टिवेट।
मतलब राहु की भी दशा में क्या होगा, बार बार खर्चे, आपके खर्चे बढ़ाएगा, बड़े बड़े आपसे खर्चे कराएगा। और भी नींद का है, नींद में कमी, पैरों में कष्ट, आँखों में कष्ट, हॉस्पिटल का है, बीमार भी कर देता है। और ये वैसे विदेश का योग बना देता है, क्योंकि बारह में अगर विदेश का है, राहु विदेश का कारक है। जब भी 12वें घर में होता है विदेश लेके जाता है, लेकिन विदेश में भी जाके स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, वैसे देखो जी, आपको विदेश का जो, जैसे आप अभी विदेश में हैं, आपका जन्म हुआ है नेपाल में, आप बैठी हैं दुबई में, तो विदेश में हैं लेकिन वहाँ पे आपको नौकरी नहीं लग रही है, राहु ही कारण है। क्योंकि राहु का सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, राहु की दशा जब आती है इसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, रुकावटें आती हैं, स्ट्रगल बढ़ जाता है, चिंता बढ़ जाती है। मतलब राहु आपका कोई भी काम आसानी से बनने ही नहीं देगा। जैसे अभी आप ट्राई कर रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर की, डेंटिस्ट हैं, लेकिन आपका जो काम नहीं बन पा रहा, ये राहु की वजह से है। कामों में विलंब बोझ डालता है, रुकावटें बोझ डालता है। और भी इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5 बढ़ के चौथे घर के ऊपर मकान, वाहन, इनको भी लेकर दिक्कत आना। 7वीं बढ़ के छठे घर के ऊपर रोग बढ़ते हैं, शत्रु बढ़ते हैं। 9वीं यहाँ पे। कुल मिला के बस आपको मैं ये बोलूँगा कि राहु की वजह से आपकी दिक्कतें आ रही हैं, जो आपको नौकरी नहीं लग रही या आपको और भी दिक्कतें परेशानी आ रही हैं, ये बड़ा कारण है राहु। और ये दशा आपकी देखो जी 27 तक है। इसके बाद आपकी दशा एक आएगी गुरु की बड़ी दशा, और ये समय आपका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा समय होगा। गोल्ड समय आपका शुरू होगा जब गुरु की चलेगी दशा, चौथा महीना 27 के बाद। लंबी दशा है गुरु की। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं ऐसा क्या करूं, ये राहु मुझे अभी से अच्छे फल देने शुरू हो जाए, तो आपने इसके करने हैं पाठ पूजा उपाय। क्या क्या उपाय हैं? पहला उपाय है, आप राहु का जो इसके मंत्र है वो पूरे कर लो एक बार। 18 मंत्र हैं, संकल्प लेके ये मंत्र पूरे करके छोड़ दो। संकल्प लेना शनिवार से, जो भी शनिवार आएगा शनिवार को संकल्प लेके कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम सिमरन है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी महादशा, और मुझे 1 साल से नौकरी नहीं लग रही, प्लीज़ मैं चाहती हूँ मुझे नौकरी लग जाए, इसलिए आपके जो मंत्र हैं वो मैं पूरे करने जा रही हूँ। तो ऐसे संकल्प लेके मंत्र पूरे कर लेना। मंत्र इसका है 3 शब्दों का मंत्र है, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। ऐसे ही मंत्र पूरे कर करके, मतलब रोजाना चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, कर करके ये चाहे आपका 1 महीना लग जाए, चाहे आपके 2 महीने लग जाएँ, चाहे आपके 3 महीने लग जाए, मंत्र पूरे करके फिर आप छोड़ देना। और दूसरा जो उपाय है वो भी आपने शुरू कर देना, वो है राहु कवच का पाठ। ये पाठ है, पहला तो मंत्र हो गया, पाठ है, और ये पाठ 2 मिनट का पाठ है। अगर पढ़ना आता है रोजाना पढ़ना है, नहीं आता ऑडियो लगा के इसको सुन लिया करो। राहु कवच का पाठ। तीसरा है राहु स्तोत्र का पाठ, ये भी पाठ है। तो यहाँ पे देखो जी, मैंने 2 पाठ आपको लिख दिए हैं। दोनों पाठ अगर पढ़ने आते हैं पढ़ा करो, या इसको रोजाना आपने सुनना है शाम के समय। और ये कब तक करने हैं दोनों पाठ? जब तक है दशा 27 तक। मंत्र तो पूरे करके चाहे छोड़ देना, लेकिन पाठ आपने नहीं छोड़ने जब तक दशा है। पाठ रोजाना पढ़ने हैं या सुनने हैं शाम के समय, सुबह नहीं, शाम को या रात को। चौथा जो उपाय है, आपने करना है राहु की वस्तु का दान। दान से क्या होगा, ये शांत होगा। इसी की जो पीछे पीछे देखो नंबर लिखा 8, ये पावर इसकी 0 हो जाएगी, शांत हो जाएगा। अब राहु का दान क्या है, आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना आप। और ये दान आप चाहे तो रोजाना कर दो, या इसको हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो दान। और दान में कई प्रकार के दान, वो आप देख लेना, जो आपको दान सही लगे वो कर देना। लेकिन एक मेन दान, सबसे बेस्ट दान है, वो है 7 प्रकार के नाज पंछियों को डाल दिया करो। और ये सतनाजा भी, इसी सतनाजा कैसे है ये आपको वीडियो में अलग से भेज भी दूंगा, देख लेना आप। 5वां उपाय है, राहु जो है एक दानव ग्रह है। देखो जी, खाली ये मत सोचना कि राहु 12वें घर में इसलिए खराब, नहीं, ये दानव ग्रह है। सबसे बड़ा कारण ये दानव ग्रह है, पापी ग्रह है। इस ग्रह को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। तो आप इसको अगर सही करना है, आपको कुछ देवी देवताओं का भी सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से पहला नंबर है शिव जी का, क्योंकि राहु है शिव जी का भक्त। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, उससे भी राहु अच्छा होता है। या हनुमान जी की कर लो, या दुर्गा जी हो गया, या माता सरस्वती जी हो गया, इनमें से किसी एक की पूजा उपासना आप कर सकती हैं। या आपका जो धर्म है, क्योंकि जो बंदा धार्मिक होता है उसको राहु कष्ट नहीं देता। आपका देखो क्या धर्म है, जो भी आपका धर्म है अपने धर्म को फॉलो करो, पाठ पूजा करो, कोई राहु दिक्कतें नहीं देगा। नीले इसके कपड़े हैं, नीले कपड़े कम पहना करो। और रसोई में बैठ के जब भी कोशिश करो, खाना खाना है रसोई में बैठ के खाना खा लो। और सबसे मेन काम है राहु, देखो जी, जितना आप हो सकता है बुरे कर्म से अपने बचना है। अंडे खाने से बचना है, मीट हो गया, मछली होगा, इनसे बचना है। नशे करने से बचना है, बेईमानी करने से बचना है। बेईमानी से राहु और ख़राब होता है। कभी भी बेईमानी नहीं करनी, किसी का हक नहीं मारना, ईमानदारी से काम करना है। अब ये तो हो गया राहु के उपाय, मतलब राहु ही बड़ा कारण है। और एक आपको मैं वीडियो भेजूँगा राहु की दान क्या है, वो आप देख लेना।
और बाकी एक वीडियो आपको मैं और भेजूँगा कि जब राहु की महादशा आती है हमें क्या उपाय करने होते हैं, उस वीडियो को भी आप एक बार देख लेना। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, एक तो आपको मैंने बोला मंत्र पूरे करके छोड़ देना, और दोनों इसके जो पाठ है राहु कवच स्रोत के पाठ शाम को या रात को बैठ के पढ़ा करो या सुना करो। दान इसका शुरू कर दो, वो वीडियो देख लेना। और राहु के लिए या तो शिव जी या हनुमान जी या दुर्गा जी या माता सरस्वती जी, इनमें से किसी की आप पूजा उपासना कर सकती हैं। और बाकी आप जितना हो सकता है धार्मिक बनो, धर्म का सहारा लो। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने अभी बोला था सबसे ज़्यादा ग्रह तो आपका खराब है राहु, एक आपका ये जो सूर्य शुक्र ये भी है खराब। अब इनकी भी बात करते हैं। पहले ये हम समझो ये जो 10वां घर है ये किसका है। 10वां घर देखो जी काम काज का, तो आपका कोई सवाल है काम काज को लेके, तो 10वें घर से देखा जाता है काम का, जो भी आप काम काज करेंगे चाहे वो नौकरी है या बिजनेस है, 10वां घर हमें देखना पड़ता है। इसके अलावा 10वां घर आपके पिता का भी घर है। 10वें घर से सरकारी नौकरी भी देखते हैं। और 10वां घर मान प्रतिष्ठा का भी होता है। अभी जो मैंने 4 चीज़ें बोली हैं, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से हमें देख के डिसाइड होगा। और यहाँ पे भी फार्मूला है, 10वें घर का देखना है मालक। 10वें घर में क्या लिखा है, 5 लिखा हुआ है। 5 सिंह राशि है, मालक ये सूर्य देखना पड़ेगा कि सूर्य अच्छा है या बुरा। अब सूर्य कहाँ बैठा है 8वें घर में, मतलब आपका सूर्य सवाल की खराब क्यों है, क्योंकि एक तो ये बैठा है 8वें घर में, घर अच्छा नहीं, खराब घर है। और दूसरा कारण सूर्य आपका जो है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये जो ग्रह होते हैं किसी न किसी नक्षत्र में बैठे होते हैं, तो राहु के नक्षत्र में बैठने की वजह से भी सूर्य आपका खराब है। क्या खराब फल देगा, 10वें घर का मालक का काम काज, घर का मतलब सूर्य खराब है, तो सूर्य की वजह से आपके काम काज में दिक्कतें आती रहेंगी। 10वां घर पिता का, पिता संबंधी दिक्कतें आना। 10वां घर सरकार का, सरकारी कामों में दिक्कतें आना। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का, मान हानि होना। और आपका जो काम है डॉक्टर वाला काम है, ये सूर्य का काम है। सूर्य से देखा जाता है डॉक्टर, तभी आपको इसमें ज़रा सफलता नहीं मिल पा रही, क्योंकि सूर्य भी आपका सही ज़रा अच्छा मुझे नहीं लगा। लेकिन सूर्य हाँ देखो जी 8वां अगर विदेश का है, मतलब काम का जो विदेश, सूर्य ही दिखा रहा है कि अगर आप विदेश में जाती फिर कुछ आपको मतलब फ़ायदा देगा। लेकिन देखो जी बड़ा, क्योंकि आज आपके ऊपर असर है राहु का। अब इसके बारे में सूर्य के बारे में थोड़ा सा आपको मैं दिखा भी देता हूँ। आपका देखो वृश्चिक लग्न है और सूर्य बैठा है 8वें घर में। यहाँ पे देखो इसके बारे में क्या लिखा है, वृश्चिक लग्न में सूर्य की स्थिति अष्टम स्थान में, ये पढ़ लो आप। सूर्य की इस स्थिति से राजभंग योग बनता है। ऐसे जातकों को धन, यश, पद, प्रतिष्ठा, विद्या, मान सम्मान की प्राप्ति में रुकावटें आती हैं, क्योंकि पिता का पिता संबंधी भी दिक्कतें कुछ ना कुछ आती हैं। जब तो पिता बीमार होता है या पिता से बनती नहीं, या पिता को कोई कष्ट होता है। तो अब यहाँ पे मेन सवाल है कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि आपका सूर्य अच्छा हो जाए, क्योंकि सूर्य अगर अच्छा आपने कर लिया, आपकी जो काम काज में दिक्कतें आ रही है वो दूर होंगी, नौकरी का सुख मिलेगा, आपका काम का धंधा अच्छा चलेगा। अब सूर्य के लिए आपने एक तो उपाय जो करना है, पहला उपाय है आप ये करना है सूर्य का मंत्र जाप। और ये रोजाना आप चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, सुबह के टाइम करना है। और दूसरा इसका एक पाठ है वो आप पढ़ लिया करो, जो कि है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। लेकिन देखो जी 2 जो मैंने उपाय बोले हैं, क्या क्या बोला है, सूर्य का मंत्र करना। मंत्र कौन सा है, ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः। और ये शुरू करना आपने संडे के दिन संकल्प लेके। लेकिन ये दोनों उपाय अभी मत करना, इसको कम से कम आप रुक जाओ, 1 महीने के बाद शुरू कर देना। ऐसा मैंने क्यों बोला है, क्योंकि आप पहले राहु के, अभी जो शनिवार आना है राहु के उपाय शुरू करो, 1 महीने के बाद इसको भी गैप दो, तो 1 महीने या 2 महीने के बाद ये उपाय शुरू कर देना। और सूर्य का जो उपाय शुरू करना संडे के दिन शुरू करना, सुबह का टाइम संकल्प लेके शुरू करना। संडे होगा सुबह का टाइम कि सूर्य देवता जी मेरा नाम ये है, जात ये है, आप मेरी कुंडली में है काम काज के घर के मालक, मुझे काम काज का सुख नहीं मिल रहा, प्लीज़ मुझे नौकरी लग जाए जो मैं काम करती हूँ, डॉक्टर का काम है, तो इसलिए आपका मैं रोजाना मंत्र जाप किया करूँगी। तो चाहे आप 1 माला 2 माला जितना कर सकती हैं, रोजाना मंत्र करना शुरू कर देना। और ये पाठ भी आप अगर पढ़ सकती हैं पढ़ लिया करो, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करना, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। अब लेकिन देखो जी आपकी 10वें घर का जो माल सूर्य तो है खराब, लेकिन आपके यहाँ पे देखो 10वें घर में एक ग्रह आके बैठा है मंगल। अब जो मंगल है ये आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि मंगल जहाँ बैठा है 10वें घर में, यहाँ पे सूर्य घर में बैठा है, और ये सूर्य को अपना दोस्त मानता है। और अब मंगल देखो जी आपका अच्छा होने के कई कारण है। एक तो ये 10 दोस्त के घर में बैठा है और 10वें घर में बैठा है। 10वें घर में इसको यहाँ पे बल मिलता है, दिग्बल हो जाता है। और ये है भी इस पहले घर का मालक लग्नेश भी है, योग कारक, मतलब कई कारणों से अच्छा है। अब मंगल अच्छे फल क्या देगा, ये 10वें घर का अच्छा कर देगा। मंगल आपके मतलब काम काज के लिए बहुत अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार मान प्रतिष्ठा, ये आपको फिर भी 10वें घर का अच्छा कर रहा है। और मंगल जब भी 10वें घर में होता है, ऐसे लोग मतलब सेल्फ मेड मिलियनर होते हैं, अमीर होते हैं, खुद का काम करते हैं, जिसमें साहस का काम होता है, ये भी
मतलब बहुत अच्छा है मंगल आपका। फिर भी आपको चलो काम काज का सुख दे देगा, ये काम काज, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और मंगल का इस कुंडली में अपना जो घर है ये पहला घर है। अब पहला घर समझो किसका है पहले, ये आपको जो मैंने 12 घर लिखे थे कि सातवां घर पति का है, पाँचवां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे पहला घर आपका घर में आप जो है आपका नाम है सिमरन। सिमरन कैसी होगी पहला घर देख के हमें चलेगा पता। आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहला घर देखना पड़ेगा। और उसके लिए देखो जी पहले घर में 8 लिखा है, मालक मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल कैसा। और मंगल के अलावा पहले घर में गुरु है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं पहले घर के मालक मंगल की बात करूँ, मंगल तो आपका अच्छा है क्योंकि ये 10वें घर में बैठा है, घर भी अच्छा है, मित्र राशि है, योग कारक है, लग्नेश है। और यहाँ से चौथी दृष्टि ये पहले घर को देखेगा भी, यहाँ से अपने घर को देख भी रहा है। तो मंगल आपको साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, हजारों अच्छे फल। और ये चौथे घर को देखेगा, मकान मन का सुख अच्छा। और मंगल की दशा अच्छी जाएगी आपकी। अब देखो जी आपके पहले घर में जो गुरु बैठा है, गुरु आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। आज भी अच्छे फल दे रहा है, आज अच्छे फल थोड़ी सी दे रहा है, लेकिन इसकी जब दशा चलेगी अच्छे फल जो हैं ये 100 गुना बढ़ जाएंगे। और दशा कब है? 27 के बाद। अब अच्छे फल आज जो दे रहा है वो देखो जी ये अच्छा क्यों है विस्तार में जानते हैं। गुरु जहाँ बैठा है पहला घर, एक तो घर अच्छा है पहला, और यहाँ पे ये बैठा है मंगल घर में, और मंगल को दोस्त मानता है। और पहला ये गुरु भी इस कुंडली में योग कारक है। अब गुरु देखो जी अच्छे फल क्या देगा वो समझते हैं। गुरु इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, इसके मतलब अपने 2 घर हैं इस कुंडली में, उन 2 घरों को लेकर अच्छे फल देगा। एक तो गुरु का अपना घर है, ये दूसरा घर। और दूसरा घर कुंडली में होता है धन जोड़ने का घर, कितना धन जोड़ेंगी दूसरा घर देखा जाएगा। और दूसरे घर में लिखा है 9 धनु राशि मालक गुरु, तो गुरु को देख के पता चलेगा आपके धन जोड़ने के बारे में। और दूसरा अगर आपके परिवार का भी है, वाणी का भी है। अब गुरु क्योंकि अच्छा है तो गुरु ये दिखा रहा है कि आप धन जोड़ेंगी काफ़ी लाइफ में, धन की आपके पास कमी नहीं रहेगी, काफ़ी आपका बैंक बैलेंस होगा। और ये अभी भी आपको धन देगा, लेकिन दशा में धन आपको ज़्यादा देगा जब इसकी चलेगी। मतलब गुरु की दशा में सबसे बड़ा फायदा आपका धन बढ़ेगा, धन की कमी आपके पास नहीं रहेगी। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार का सुख अच्छा दे देगा, वाणी अच्छी कर देगा। और गुरु एक और घर का मालिक है, 5वें घर का। 5वां घर है संतान का घर। संतान कैसी होगी? 5वां घर, 5वां घर पढ़ाई का है, बुद्धि का है। 5वें घर में 12 लिखा है मालक गुरु, तो गुरु आपको संतान का सुख अच्छा दे देगा, पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। और गुरु यहाँ से पहले घर से 5वें घर को देख भी रहा है, मतलब गुरु आपकी संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। और गुरु पहले घर से 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पति के लिए अच्छा है। 9वें घर के ऊपर, भाग्य घर के ऊपर उच्च राशि है। गुरु की दशा में आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, ये आपको अपनी दशा में भाग्यशाली बनाएगा, आपको धार्मिक बना देगा। इसकी दशा में आपकी धार्मिक कामों में रुचि बढ़ जाएगी, भगवान पर विश्वास बढ़ जाएगा, आप पाठ पूजा ज़्यादा करेंगे। अभी भी चीज़ देखो ये असर आज भी है, आज असर कम है, मतलब आज भी अगर आप धार्मिक हैं, पाठ पूजा करती है, कारण गुरु है। लेकिन गुरु की दशा में तो पाठ पूजा आपका बढ़ जाएगा, धार्मिक चीज़ें बढ़ जाएंगी, धार्मिक यात्राएं बढ़ जाएंगी। और गुरु पहले घर का अच्छा कर देगा। पहला घर आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, ये गुरु के गुण आप में पाए जाएंगे। गुरु आपको मतलब धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, गुणी बनाएगा, समझदार बनाएगा, और भी परोपकारी, मतलब हजारों अच्छे फल। तो गुरु भाई बहुत अच्छा है, और दशा में ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। बाकी देखो जी 7वां घर जो है ये है पति का घर। आपका सवाल भी था पति को लेकर कि भाई विवाह मेरा कब होगा, पति का सुख कैसा है। तो पति के लिए 7वां घर देखा जाएगा, और फार्मूला है घर का मालक देखना है। 7वें घर में क्या लिखा है? जो पति का घर है 7वें घर में लिखा है 2 है वृष राशि, मालक इसका है शुक्र। तो पति के लिए आपके शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। शुक्र के अलावा पति घर में आके बुध बैठा है, बुध को भी देखना पड़ेगा। और पति का कार गुरु होता है, मतलब 3 ग्रह मुझे देखने पड़ेंगे आपके पति के लिए। 3 ग्रह, हाँ पति घर के ऊपर शनि की भी दृष्टि है, 4 ग्रह रख लो, 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा पति के बारे में। तो चारों में सबसे मेन होता है घर का मालक। तो 7वां घर जो पति का घर, 7वें घर में 2 लिखा है मालक शुक्र। अब सवाल कि शुक्र कैसे है? अब शुक्र आपका यहाँ बैठा है 8वें घर में, खराब घर में, तो शुक्र ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि 8वें घर में बैठा है भाई, खराब घर में, और इसकी वजह से बना है विवाह भंग योग। तो शुक्र ही दिखा रहा है कि एक तो आपके विवाह में देरी होगी, और दूसरा विवाह अगर हो भी जाता है पति से आपके लड़ाई झगड़े भी होंगे, पति से मनमुटाव भी होगा, या पति का बीमार होना, शुक्र ही दिखा रहा है। लेकिन पति के लिए मैंने अभी क्या बोला है, 4 ग्रह देखने पड़ेंगे पति के लिए। तो शुक्र आपको विवाह संबंधी दिक्कत दे देगा। लेकिन अब पति घर में यहाँ पे देखो बुध बैठा, सवाल कि बुध अच्छा है या बुरा है? तो बुध आपको रले मिले फल देगा। बुध 7वें घर में बैठा है शुक्र घर में, और शुक्र को अपना दोस्त मानता है। और बुध का इस कुंडली में अपना जो घर है वो है ये 11वां घर, और 11वां घर है लाभ का घर, आमदनी,
लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति 11वें घर से देखते हैं। और 11वें घर में क्या लिखा है? 6। 6 कन्या राशि, माल किसका है? बुध। और बुध बैठा पति घर में, मतलब लाभ चला गया पति घर में, आमदनी पति, इच्छा पूर्ति पति। बुध ये दिखा रहा है कि पति आएगा, आपके कामों में लाभ बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी पति आने के बाद। बुध ये दिखा रहा है। पति आपका बुद्धिमान होगा, काफ़ी तेज़ दिमाग वाला होगा, वाणी उसकी अच्छी होगी, समझदार होगा। मतलब पति, बुध जो है पति के लिए अच्छा है। और बल्कि पति आएंगे, पति आने के बाद आपको फ़ायदा देगा, पति के आने के बाद इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेंगे, इच्छाएँ पूरी होंगी, या पति आपकी इच्छाएँ पूरी करेगा। लेकिन बुध एक इस 8वें घर का भी मालक, क्योंकि 8वें घर में जो कोई 3 लिखा है मालक बुध इसका है, ये थोड़ा सा पति से हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा थोड़ा सा मनमुटाव भी कराएगा, ज़्यादा नहीं वैसे, मतलब बुध फिर भी चलो आपका ठीक है। अब देखो जी पति के लिए, क्योंकि 4 ग्रह हमने देखने हैं, पति घर का माल शुक्र देखा जो कि अच्छा नहीं लगा, लेकिन पति घर में बुध अच्छा है। बाकी जो गुरु है पति का कारक वो भी अच्छा है, और पहले घर से पति घर को देख भी रहा है, मतलब गुरु भी दिखा रहा था कि पति का सुख अच्छा मिलेगा। अब पति घर के ऊपर शनि दृष्टि दे रहा है, शनि बैठा है 5वें घर में, और 5वें घर से देखेगा तीसरे घर को, तीसरी दृष्टि से देखेगा 7वें घर को। तो शनि भी 2 चीज़ें करेगा एक तो विवाह में देरी होना, और विवाह के बाद हल्का सा पति से मनमुटाव हो रहा। तो चारों ग्रहों को हमने देखा है, चारों ग्रहों में मतलब बुध भी चलो ठीक ठाक है पति के लिए, बल्कि पति आने के बाद फायदा देगा, गुरु भी ठीक है पति के लिए, और शनि थोड़ा सा हल्का सा है, वो ठीक है चलो कि पति से हल्का सा मनमुटाव, जहाँ विवाह में देरी होना। लेकिन बड़ा करना, अगर आपके विवाह में देरी हो रही है, या आगे अगर आपका विवाह होने के बाद अगर आपके पति से लड़ाई झगड़े होंगे, तो वो कारण है ये शुक्र ग्रह। अब यहाँ पे सवाल कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि शुक्र अच्छा हो जाए। तो शुक्र अगर आप पाठ पूजा करती हैं, क्या क्या फ़ायदे होंगे? आपका विवाह हो जाएगा, पति अच्छा मिलेगा, और भी आपको कई फ़ायदे हैं। अब शुक्र के आपने जो उपाय करने हैं वो आप लिख लो। पहला उपाय है, आप शुक्र का मंत्र शुरू कर दो करना। ये मंत्र चाहे 1 माला चाहे 2 माला वो अपने करना है। दूसरा है इसका जो पाठ है शुक्र कवच का पाठ, वो आप पढ़ लिया करो। तो ये 2 उपाय आप शुरू कर दो, और ये आप अभी चाहे सुबह से शुरू कर दो, सुबह के टाइम कर, और ये अभी शुरू कर ही देना आप। चाहे शुक्रवार जो भी आएगा, शुक्रवार को संकल्प लेके कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम सिमरन है, जात गोत ये है, आप मेरी कुंडली में है विवाह के घर के मालक, मेरा विवाह नहीं हो पा रहा, प्लीज़ मेरा विवाह हो जाए, मुझे पति अच्छा मिले, इसलिए आपका मैं रोजाना मंत्र याप किया करूँगी। तो रोजाना 1-2 माला चाहे 3 माला 4 माला आपकी मर्जी है। ओम शुम शुक्राय नमः, ये मंत्र आपने करना है। और साथ में शुक्र कवच का एक पाठ है, पढ़ लो, चाहे इसको चाहे सुन लो। वैसे और भी इसके उपाय हैं, जैसे शुक्र स्रोत का पाठ भी होता है, वो भी आप कर सकती हैं। लेकिन देखो जी तीनों में से मंत्र जरूर कर लेना। कवच स्रोत के पाठ आपकी मर्जी, अगर टाइम है आपके बस पढ़ लो चाहे सुन लो, नहीं है तो इसको चाहे रहने दो, लेकिन मंत्र जरूर कर लेना। अब तो आपके देखो जी तकरीबन हमने सभी ग्रह देख चुके हैं। आपका बाकी यहाँ पे ये जो 9वां ग्रह भाग्य ग्रह है, भाग्य के लिए 9वां ग्रह, 9वें ग्रह में 4 लिखा है मालक चंद्रमा, और ये बैठा है 11वें ग्रह में लाभ आमदनी। मतलब चंद्रमा आपका अच्छा है, भाग्यवंशी आपको लाभ देगा, भाग्यवंशी इनकम देगा, भाग्यवंशी इच्छाएँ पूरी कर देगा। और अभी आपकी देखो चंद्रमा की दशा भी चल रही है, ये अच्छा है आपका फिर भी। और 5वें घर में जो शनि बैठा है, शनि देखो जी रले मिले फल देगा। ये शनि बुरा फल क्या देगा? ये 5वां घर है संतान का घर, यहाँ पे गुरु ग्रह बैठा है, और गुरु को अपना मानता है दुश्मन। तो शनि थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता कोई पैदा आपको कर सकता है हल्की सी, जैसे कि संतान में देरी होना, या आपका संतान का बीमार होना, कुछ ना कुछ हल्की सी। बाकी वैसे संतान घर का मतलब गुरु तो अच्छा था कि वो ये दिखा रहा था कि संतान होगी, फायदा होगा, संतान का सुख अच्छा है। बाकी शनि चौथे घर का मालक है, मकान वन का सुख दे देगा, मेहनती साहसी बना देगा। तो कुल मिला के हमने क्या देखा, आपका गुरु अच्छा है, धन देगा, संतान का सुख, और भी हज़ारों अच्छे फल, मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, बुध भी ठीक ठाक है, शनि रले मिले फल दे रहा। बस थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता मैंने बोला देगा अगर आगे, क्योंकि अभी आपका विवाह हुआ नहीं। तो जब आपका विवाह होगा शनि का आप शनि चालीसा शुरू कर देना पढ़ने, ताकि संतान में कोई दिक्कत ना हो। और बाकी सूर्य आपका ख़राब है, क्योंकि 8वां घर है, ऊपर से राहु के नक्षत्र में बैठा है, और शुक्र भी 8वें घर में। शुक्र की वजह से दिक्कतें आएंगी विवाह वाली, और सूर्य की वजह से दिक्कतें आएंगी काम काज में, पिता संबंधी दिक्कतें सरकारी कामों में। तो कुल मिला के क्या क्या उपाय? सबसे ज़रूरी उपाय तो है राहु, क्योंकि ये तो है इन ग्रहों से भी 100 गुना ज़्यादा खराब। और राहु के जो भी यहाँ पे उपाय है वो मैंने लिख दिए हैं, और राहु की आपको मैं और भी वीडियो भेजूँगा कि राहु की दशा में क्या उपाय करने हैं, राहु का क्या दान है, वो सभी वीडियो आप देख लेना। और बाकी आप अब देखो जी, एक तो आपने मुझे बोला है कि आपकी नौकरी नहीं लग रही, 1 साल हो चुका है, उसका बड़ा कारण है राहु की दशा, क्योंकि राहु है विलंब का घर, कामों में रुकावटें बोझ डालता है, विलंब डालता है। तो बाकी राहु के उपाय करो, उससे राहु पॉजिटिव होगा आपका। और जितना हो सकता है, क्योंकि राहु जो बंदा धार्मिक होता है, धार्मिक पाठ पूजा करता है, उसको कष्ट नहीं देता।
तो आप जितना हो सकता है पाठ पूजा करो। और दूसरा आप, अब आपका अगर दूसरा सवाल था विवाह नहीं हो पा रहा, विवाह ना होने का कारण है बड़ा शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह के आप ये मंत्र कर लो, साथ में अगर पाठ आपका टाइम लगता है पाठ पढ़ लेना, सुबह के टाइम ही कर लो। और ये शुक्रवार को शुरू कर लेना संकल्प लेके। और सूर्य के भी आपने ज़रूरी करने हैं, लेकिन सूर्य के अभी रुक जाओ, 1 महीने के बाद चाहे शुरू कर देना, अभी रहने दो। और बाकी आगे जो दशा आपकी गुरु की आएगी वो तो अच्छा है। सेटलमेंट की भी आपके काफ़ी, जो आपने बोला था, हाँ, क्योंकि राहु 12वें घर में बैठा ही विदेश सेटलमेंट का घर होता है। सूर्य वैसे ही घर के, अगर आप घर से दूर जाती हैं विदेश में तो आपको वहाँ पे काम काज का सुख मिलेगा, लेकिन ये राहु के नक्षत्र में बैठ चुका है। एक और मैं दोबारा आपके सवाल देख लेता हूँ। आपने मुझे बोला है कि पूजा में आप मंत्र का आप करती हैं गणेश जी का, ठीक है, कर सकती हैं। लक्ष्मी मंत्र का करती हैं, ठीक है। शनि का मंत्र करती है, देखो शनि का भी रहने दो, उसका तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि शनि आप जब बच्चा लेंगे उस समय कर लेना, अभी रहने दो। काली माँ का करती हूँ, ठीक है, जो करना कर लो वो कर लो। राहु का मंत्र, हाँ, ये पूरे कर लेना 18 या फिर छोड़ देना। पाठ राहु के मत छोड़ना जब तक दशा है। और गणेश जी का आप कर लो, सुबह के टाइम गणेश जी का कर लो। लक्ष्मी माता को सुबह कर लो, जरूरत है पहने जो पहने रखो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सूर्य के 1 महीने के बाद शुरू कर देना, और शुक्र का भी अभी आप सुबह कर लिया करो। बस कुल मिला के सीधी सी बात यह है कि आपकी दिक्कत आने का कारण है ये राहु ग्रह। खाली आपकी बात नहीं है, देखो जी, मैं हज़ारों कुंडलियाँ बना चुका हूँ और मेरे पिछले कई सालों से कुंडलियाँ बना रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मेरे पास जो केस आते हैं वो राहु की दशा वाले आते हैं। मतलब जब भी राहु की दशा आती है हज़ारों दिक्कतें पैदा करता है। काम में सबसे बड़ी दिक्कत इसकी क्या है, ये काम में रुकावटें बहुत ज़्यादा डालता है, काम आसानी से बनते नहीं इसकी दशा में। तो आपके जो भी कामों में रुकावटें आ रही हैं, नौकरी ना लगना, ये बड़ा कारण राहु है। तो जितना हो सकता है पाठ पूजा मतलब आप करती रहो। और भी अच्छे कर्म करने हैं, बुरे कर्म से बचना है, मीट अंडे इन चीज़ों से बचना है। और एक काम और करो, नाम जपा जरूर करो, भगवान का ना नाम जपना। आपने कोई भी एक भगवान ले लो, उसका आपने नाम जपना है। जैसे कि यहाँ पे देखो जी, ये जो नाम मैंने लिखे हैं इसमें से कोई भी आप एक नाम रख लो, वो जपा करो। चाहे हरि जप लो, राम जप लो, प्रभु जप लो, चाहे दाता जप लो, वाहिगुरु जप लो, ओम कृष्ण अल्लाह, कोई भी एक नाम आपने सुबह अपना बैठ के 10-20 मिनट आधा घंटा जपना है। क्योंकि ये देखो, जो जितने भी 9 ग्रह हैं इनको बनाया है एक परमात्मा ने बना रखा है जो पूरी सृष्टि का मालिक है। अगर आप उसका एक नाम जपती हैं तो आपके सभी ग्रह हज़ारों मतलब हज़ारों दिक्कतें दूर होती हैं। तो जैसे आपको लगता है कि भाई मैं चलो यहाँ पे राम जप सकती हूँ, तो राम जप लो सुबह बैठ के अपना 10-20 मिनट। राम राम, मतलब बैठना कहाँ पे, आपका जो घर में पूजा स्थान है, जहाँ वैसे जो भी आपका घर है वहाँ पे बैठो, पूरी भावना से हाथ जोड़ के आंखें बंद करके पूरा मन से। आपको लगता है कि मैं कृष्ण जप सकती हूँ, कृष्ण जप लो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कोई भी जप लो, वाहिगुरु जप लो, वाहिगुरु, एक ही नाम रखो, ये जपा करो आप। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। बाकी आप ऐसा करना कि आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं आई, कुछ पूछना है, तो आपका जो सवाल है वो लिख के भेज देना, या मुझे कॉल करके आप पूछ लेना। कॉल करने से पहले एक बार मुझे आप व्हाट्सअप कर लेना।